मुंबई पुलिस ने पिछले ही दिनों एक खूंखार आतंकवादी लक्ष्मण भारद्वाज को हिरासत में लिया और पूछताछ के बहाने पुलिस कस्टडी में उसे इतना मारा पीटा गया कि दर्द सहने की बजाय उसने खुद को गोली मारकर मर जाना बेहतर समझा। आखिर कब तक ज़ारा मलिक खान जैसी पुलिस ऑफिसर्स लॉकअप में हत्याएं करती रहेंगी? ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। ज़ारा मलिक खान को सस्पेंड कर दिया, बड़ी अजीब बात। एक औरत का पुलिस में होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके ऊपर से मजहब पर जो राजनीति खेली जाती है उसी की सजा मिल रही है शायद ज़ारा खान को। खुदा उन्हें सलामत रखे। तो क्या आप भी? खान नाम है मेरा। माफी चाहूंगा खान साहब, आपने मेरी जान बचाई और मुझे अभी तक आपका नाम ही नहीं मालूम था। खैर अब तो जान गए हो ना जी। तो फिर अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? प्यार और दोस्ती इंसान के साथ की जाती है, ना कि किसी धर्म के साथ। सुभान अल्लाह। Give me five. मेरे नए दोस्त ऐसा ही करते हैं। अरे ये सब छोड़ो, मैं तो मैच की बात कर रही थी। पता है सचिन और धोनी कितना अच्छा खेल रहे हैं, चौके और छक्के लगा रहे हैं। क्या आप लक्ष्मण भारद्वाज की मौत की जिम्मेदारी लेती हैं? आप इसे पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामयाबी कहीं? मैडम ये तो बताइए, क्यों मारा आपने टेररिस्ट लक्ष्मण भारद्वाज को, जबकि आपको पता है कि उसके बाद हजारों रात से क्या उससे आपको कोई जाति दुश्मनी थी? आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगी? कहीं इस मिशन में लक्ष्मण भारद्वाज का मजहब तो आपके आगे नहीं आ गया? ज़ारा मलिक खान, अरे भाग। देखना अपना इंडिया ही जीतेगा। अगर मैं मिश्रा होती, जोशी होती, शिंदे होती, कामले होती तो क्या ये सवाल आप मुझसे करते? नहीं ना? हमारी ही देशभक्ति को मजहब का चश्मा लगाकर देख रहे हैं आप लोग। क्या मैंने आपसे आपका नाम पूछा? नहीं ना? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप। ये वर्दी ज़ारा मलिक खान का मजहब है और रहेगा। चुपचाप बैठकर देखो। ज़ारा खान वरना ऐसे ही आपस में लड़के बढ़ जाएंगे हम, और फिर हमारी दास्तान किसी भी अब मजा चखाती हूँ मैं इस लड़की को।
थैंक्स अंकल, आपने मेरे देश की शान तिरंगे को गिरने से बचा लिया। ये देश मेरा भी है और इस तिरंगे की रक्षा करना मेरा भी फर्ज है। इसीलिए नो थैंक्स। यू आर राइट, नो थैंक्स। ओहो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अरे तेरे स्लेव फ्रेंड ने तेरा तिरंगा बचा लिया, लेकिन तू गिरी कैसे? मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। आए छोटू, इतना इधर आ जा। नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ए मामा मान जी, 1 मिनट बात करेंगे। हट 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 हट, इधर खड़ी हो जा, इधर खड़ी हो। देख दो, देख देख तुम। मामा मुझे छोड़ दो, पहले मैं इस बंदरिया की टांगे तोड़ दूंगी, फिर आपसे बात करूंगी। ऐसा 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 मत कर तू। देख ऐसा करेगी तो मेरा सारा गेम बिगड़ जाएगा। गेम? कौन सा गेम? वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। बस तू ये समझ ले कि वो जो आंटी खड़ी है ना, उसके पास में तेरे मामा की खुशियों की चाबी है। हाँ, एक तो तुम मामा की लाडली भांजी है ना, एक बार सॉरी बोल देना उसको मेरी तरफ से। सॉरी बोल देगी, तेरे मामा की इज्जत रह जाएगी और मामा की इज्जत रह जाएगी, तेरी भी तो इज्जत है। एक बार ये बोल देगी ना तू? ठीक है मामा, बोल दूंगी। चलो आजा आजा। हाँ नीतो, बताओ, बच्चे सर चढ़ जाते हैं आजकल। हाँ, एक ही फटकार में। चल बोल सॉरी। सॉरी। देखा दिल की बड़ी अच्छी है, शरारती है थोड़ी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ जो अब मैं करने वाली हूँ। क्या करने वाली? पकड़ो इसे। रुको नीचे। क्यों? रुको तभी बताऊंगी। क्या करने वाली हिंदू? आप कितनी स्मार्ट हो। 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि मैं क्यों सॉरी बोल रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। छोटी सी बच्ची मजाक कर रही है। ये क्या किया तूने? इंडी क्या किया तूने? करंट लग रहा है क्या? खुजली वाला पाउडर तो नहीं लगा दिया? हाँ लगाया, क्योंकि तुम पैर मारकर 100 करोड़ लोगों की शान इस तिरंगे को नीचे गिराना चाहती थी। कहा था ना कि मुझसे पंगा मत लेना। अबे क्या क्या मैं क्या कुछ मदद करूं क्या कुछ आपकी? अपने माँ बाप से ऐसे क्या नाराजगी कि पिछले 8 सालों में आपने उन्हें मुड़कर देखा भी नहीं, बात तक नहीं की। क्या हुआ अचानक तुम्हें? क्यों कर रही हो ये बकवास? सब कुछ जानते समझते फिर भी बेहुदा सवाल कर रही हो। पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए, इट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि उस घर में प्यार नहीं था। मैंने अपने माँ बाप को सिर्फ आपस में लड़ते झगड़ते ही देखा है। हर काम हर बात के लिए तो नौकर रख दिए थे और लगता था कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। और शायद यही वजह है
कि मैं पूरी जिंदगी उनसे नफरत करता रहूंगा और कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। तो क्या इंदु हमें माफ करेगी? आप भी इंदु के साथ वही कर रहे हैं जो आपके मॉम डैड ने आपके साथ किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच का आईना दिखा रही हो। इंदु की सही परवरिश के लिए आपने मेरे साथ रहने का फैसला किया, पर क्या ये काफी है? हम दोनों के बीच का रूखापन, खालीपन उसकी आंखों में झलकता है। सोचिए, क्या उसका असर उसके भोले मन पर क्या पड़ेगा? बड़ी होकर वो भी यही कहेगी कि मेरे माँ बाप ने ना कभी आपस में प्यार किया, ना कभी अपने बच्चों से। नफरत करेगी वो आपसे, मुझसे। शादी दो लोगों के बीच होती, और हमारी शादी में हमेशा 3 लोग रहे, मैं, आप और इंदिरा। श्वेता, चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता रिक्की। अगर आप अपनी बेटी से सच में प्यार करते तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या हम सच में सही परवरिश दे रहे हैं? क्या हम उसके बचपन के साथ खेल नहीं खेल रहे? इंदु की सही परवरिश के लिए उसके माँ बाप को एक होना पड़ेगा। मेरे लिए ना सही, पर इंदु की खुशी के लिए आप इतना कर सकते हैं ना? ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूं आपसे, कम से कम वो दोस्ती तो लौटा सकते हैं। मैं अपनी इंदु के साथ जाती कर रहा हूं क्या? मैं हमारी इंदु को सही से परवरिश नहीं दे पा रहा हूं। अब आप ही बताइए ना, जिस बात को करने के लिए दिल गवारा ही ना हो, उसको कैसे करूं? अब आप ही मेरी हेल्प कीजिए प्लीज, प्लीज श्रीमती जी। हेलो। हेलो ज़ारा जी। हाँ ऋषि जी, एक्चुअली मैं आपके घर के नंबर पे बहुत देर से ट्राई कर रही थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। अब क्या इंदु से मेरी बात हो सकती है? हाँ सॉरी, वो इंदु तो सो गई है। सब ठीक है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। या एवरीथिंग इज फाइन। इंदु ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। उसको क्या होना है? बैक टू नॉर्मल लाई थी, तब से शरारतें शुरू हो गई हैं उसकी। दिन भर शरारतें करके थक हार के सो गई है वो। कौन है वहाँ? अरे यहाँ मिल भाई, यहाँ पे है घर का मालिक। ओके। ज़ारा जी, वो न्यूज़ देखी मैंने आपकी, वो पता लगा आप सस्पेंड हो गई हैं। बहुत बुरा लग रहा होगा आपको। ये न्यूज़ वाले सब ऐसे ही होते हैं, इनका काम है किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं ये लोग। तो देखिए, दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है और क्या सोचती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठे आरोप लगाकर उन्होंने भले ही मेरी वर्दी छीन ली हो, लेकिन मेरा जज्बा नहीं छीन सकते। एक्चुअली ऋषि जी, हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के और। कभी कभी अपने बड़े फायदे के लिए हमें वो दिखावा करना पड़ता है जो दुनिया देखना चाहती है, लेकिन असलियत तो ये है कि भीतर से जैसे हम होते हैं हम वैसे ही रहते हैं। उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। वर्दी पहनकर भी मैं अपने देश के लिए काम किया है, और अब बिना वर्दी के भी करूंगी। अच्छा, तो मैं फोन रखती हूँ। सुबह मेरी इंदु से बात करवा दीजिएगा प्लीज। ओके, बाय। बाय।
आपसे जवाब मांगा था, आपने जवाब भेज दिया। बहुत अजीब बात है श्रीमती जी। बिल्कुल आपके जैसी आवाज, यहाँ तक कि सोच भी बिल्कुल आप ही के जैसी। वैसे सही कह रही हैं ज़ारा जी आप, किसी भी बड़े फायदे के लिए बाहर से हम खुद को बदल सकते हैं, लेकिन हमारे जज्बात, हमारा एहसास, उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन पर सिर्फ हमारा हक होता है। किससे बात कर रहा है भाई? मेरे को दिख नहीं रहा कोई। मैं तो सिर्फ अद्दा टिका क्या हूं यार। नहीं, वो कुछ नहीं भाई साहब, वो श्रीमती जी से बातें कर रहा था। ओहो, इंदिरा की याद आ रही है क्या? हाँ, नहीं अद्दा खोल रहा हूँ तेरे सामने, ले मारेगा क्या 2 घूंट, टेंशन कम हो जाएगी। नहीं नहीं, क्या घुट रहा है अंदर यार? कोई टेंशन है तो मेरे को बताना। भाई साहब श्वेता, समझ गया था मैं, गृहस्थी का कोई चक्कर होगा। बीवी नहीं हो जिंदगी के अंदर तो नहीं, अगर बीवी हो जिंदगी में तो समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ। समझ गया मैं, बीवी हो तो परेशानी है, और ना हो तो भी, ना हो तब भी परेशानी है। बिना बीवी के जिंदगी ऐसे है जैसे बिना मक्खन के दाल मखनी। बिना दारू के भुजिया, क्या करेगा खा के बिना दारू? अरे ले भुजिया भी आ गई इतने में। सो बात की एक बात छोटे, बीवी ना जिंदगी भर सच्चा दोस्त बन के साथ निभाती है। एक्सक्यूज मी। खान साहब क्या बात है भाई, शाम से गायब में कुछ पता ही नहीं। हाँ, मैं वो लॉज खाली करने गया था और फिर रहने के लिए दूसरी जगह भी ढूंढ रहा था। तभी मुझे किसी ने बताया कि आप लोगों के यहाँ बरसाती खाली है। पहले दिया करते थे वो किराए पे, अब वो बरसाती किराए पे नहीं देते हम। उस बरसाती से हमारी बहन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इज्जत करता हूं मैं आपकी भावनाओं की, कोई बात नहीं, मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। चलता हूं। आप रह सकते हैं खान साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे, इंदिरा की यादें उस बरसाती में, कोई और रहेगा वहां पे? अरे भाई साहब, इन्होंने मेरी जान बचाई थी, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना हम इनके लिए। कब से रहना चाहेंगे आप? कल से। ठीक है, मैं कल तक बरसाती खाली करा देती हूँ। थैंक यू, इनफैक्ट थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। देख लिया तेरा प्यार, इतना ही था क्या? आज उसकी यादें निकाल के फेंक देगा बरसाती से तू? भाई साहब, यादें बरसाती में नहीं, श्रीमती जी की यादें मेरे दिल में हैं। और अगर बरसाती में कोई आ जाता है
तो उससे श्रीमती जी की यादें मिट नहीं जाएंगी। उनकी यादों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर बाहर के बदलाव से कोई चीजें सुधर सकती हैं तो सुधार देना चाहिए ना। और इंदु का भविष्य सुधारने के लिए श्वेता के साथ जो मेरा रिश्ता है उसको भी सुधारूंगा।